झुकने देंगे मैं बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। आज हम नए साल की दहलीज पर खड़े हैं, जब कम से कम बांग्लादेश के हिंदू ना संभवतः हैप्पी न्यू ईयर मनाने की स्थिति में है, ना अपनी पहचान बनाने की स्थिति में है, क्योंकि बांग्लादेश में दलित दीपू दास की हत्या के बाद हिंदुओं की धर्म के आधार पर लगातार टारगेट किलिंग हो रही है। साहब, नए साल के मौके पर भी वहां मंदिर सूने पड़े हैं। आज हम यहां नए साल का जश्न मना रहे हैं, लेकिन संभवतः बांग्लादेश के हिंदू हैप्पी न्यू ईयर कहने की स्थिति में नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स है कि बांग्लादेश के हजारों हिंदू किसी भी तरह भारत या सुरक्षित देशों में भाग जाना चाहते हैं। दलित दीपू दास को जिंदा जला जाने के बाद कम से कम बांग्लादेश के हिंदू यह समझ चुके हैं कि कट्टरपंथी उन्हें जातिवाद और भीम मीम का कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। उन्हें जाति नहीं बल्कि उनकी धार्मिक पहचान की वजह से मारा जाएगा, जैसा कि पहलगाम में हुआ, जब आतंकवादियों ने किसी की जाति नहीं बल्कि उनका धर्म पूछा और हिंदू होने की वजह से सिर में गोलियां मारी। यानी कट्टरपंथियों और आतंकवादियों के लिए वो दलित, आदिवासी, ओबीसी, अगड़े या पिछड़े नहीं, सिर्फ हिंदू थे। और इसी वजह से बांग्लादेश से अफगानिस्तान तक और पाकिस्तान से कश्मीर तक हिंदुओं का सफाया हुआ। 1970 में तक अफगानिस्तान में 7 लाख हिंदू और सिख थे। अब वहां 70 तो छोड़िए, 7 हिंदू भी शायद नहीं मिलेंगे आपको। पाकिस्तान में बंटवारे के बाद करीब 24% हिंदू बचे थे। आज वहां 3% हिंदू भी नहीं बचे हैं। पूर्वी पाकिस्तान, जिसका लगातार बात हो रही है, आज का बांग्लादेश, वहां बंटवारे के वक्त करीब 30% थे हिंदू, आज 8% भी हिंदू नहीं बचे हैं। कश्मीर में आजादी के बाद 20% से ज्यादा हिंदू थे, आज 2% भी नहीं बचे हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में आजादी के वक्त 40% से ज्यादा हिंदू आबादी 25% के आसपास रह गई है। इसलिए आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, अन्य हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि जो बात बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर के हिंदुओं को नरसंहार के बाद समझ आई, वो बात भारत के हिंदुओं को वक्त रहते समझ लेनी चाहिए कि जातिवादी राजनीति से उनका कुछ भला नहीं होगा। और इसलिए शायद संभवतः मोहन भागवत की तरफ से भी कहा गया, हिंदू एक हैं तभी सेफ है। हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है, फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा। और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी। और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश। तो वाकई क्या बांग्लादेशी बारूद पर है भारत? और अगर है ये लैंडमाइन तो कितनी बची है टाइमलाइन? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असम में भी हिमंता बिस्वा शर्मा दावा कर रहे हैं कि साहब 40% तो बांग्लादेशी ओरिजिन के हैं यहां पर, 10% और बढ़ गए तो 50% हो जाएंगे। मुंबई में रिपोर्ट अलग से आ चुकी है। हमारे साथ यहां स्टूडियो में खास मेहमान, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। स्वामी दीपांकर हैं, लगातार यात्रा कर रहे हैं, 3 साल हजारों किलोमीटर। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। फैज भाई हैं, मोहम्मद फैज, आपका स्वागत। यहां मौलाना साजिद रशीदी हैं, रशीदी भाई बहुत बहुत स्वागत। अजय वर्मा यहां स्टूडियो में आज हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। पहले मैं शिवम आपसे शुरू कर रहा हूं। ये एक है तो सेफ है, ये सब तो आप शुरुआत से कह रहे हैं, मोदी जी भी लगातार कहते आ रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत देर कर दिया आप लोगों ने, बहुत देर कर दी है। जो रिपोर्ट ये तो अलार्मिंग है, बहुत देर कर दिया आप लोगों ने। शिवम, बिल्कुल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अमन जी, आपने जो बोला बिल्कुल ठीक बात है। और डेमोग्राफी बदलने की जो स्थिति है, ये इस देश ने बहुत पहले देखी भी है। चाहे वो कश्मीर का विषय रहा हो, चाहे वो तमाम जगहों पर हंगामे रहे हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के कुछ राज्य शहर रहे हों, चाहे वो इसके अलावा हम खासतौर पर तमिलनाडु में कई स्थितियाँ ऐसी रही जहाँ पर कि लगातार जहाँ पर भी एक जनसंख्या 40% से ज़्यादा हुई, वहाँ पर एग्जिस्टेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। और ये मामले तो मद्रास हाईकोर्ट में भी कई बार चले गए हैं। पेयम्बदूर का कोलतार गाँव में ये तय हुआ कि जब वहाँ पर एक जनसंख्या 50% से ज्यादा पहुंच गई तो उन्होंने कहा कि अब इस देश में, इस गांव में आरती नहीं हो सकती। मामला हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने जाते हुए ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, इस देश में लोकतंत्र है और हिंदुस्तान में रहते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार, एनडीए की ये सरकार इस चीज को लेकर कमिटेड है कि हम ये जो डेमोग्राफी बदलने का प्रयास इस देश में हो रहा है, इसको नहीं होने देंगे। एक एक घुसपैठिए को इस देश से जाना पड़ेगा, एक एक बाहरी को जाना पड़ेगा। होने नहीं देंगे, लेकिन हो रहा है। कट्टरपंथियों की क्रूरता के खिलाफ कोई मुस्लिम संगठन सड़कों पर क्यों नहीं उतरा?
ये सवाल तो चुभने वाला है। गाजा में हिंदू उतरे, गाजा को लेकर। एक मिनट फैज भाई आप बोलिए, उसके बाद मैं अजवर में आपके पास आऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान आलम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अमन भाई, आपके नाम का मतलब शांति होता है। शांति से एक बात कहना चाहता हूँ, किसी फिल्म डायरेक्टर की मजबूरी होती है कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को लें, लेकिन फिल्म को सुपरहिट करने के लिए अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा और शक्ति कपूर को भी लेना पड़ता है। डायरेक्टर की मजबूरी हो सकती है, मेरी मजबूरी नहीं हो सकती है। जिस तरीके से दीपू दास जी की हत्या की गई, जो कि एक राम भक्त थे, राम भक्त को हनुमान कहा जाता है, एक तरीके से इन लोगों ने पूरे हिंदू समाज को वहाँ पर जला दिया, उनकी आस्था को जला दिया। और यहाँ पर बैठकर एक मौलाना जैसी शक्ल दिखने वाला व्यक्ति उस हत्या को इनडायरेक्टली जायज करार देता है। कौन? कि 10-12 लोग ही तो मरे हैं, तो क्या हुआ? तो ऐसे में यदि कोई हिंदू आस्थाओं को नुकसान पहुंचाने के आरोप में ऐसे मौलाना पर हमला कर देता है, जिसका मैं समर्थन नहीं करता, तो फिर वो भी जायज है। क्योंकि आप मंदिरों को तोड़ रहे हो, हिंदुओं को जला रहे हो और उसको जस्टिफाई कर रहे हो, तो हिंदू क्रोधित होगा, उस मौलाना पे हमला करेगा। यद्यपि मैं विरोध करता हूं, नहीं करना चाहिए, कर दिया तो भैया आरोप ये लगाया गया कि उसने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया, इसलिए उसे जलाकर मार दिया गया। तो इन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया। गो हत्या ये करते हैं, लिंचिंग की बात करते हैं तो नो काउ लिंचिंग, नो मैन लिंचिंग। गो माता की भी लिंचिंग नहीं होनी चाहिए और मानव की भी लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। गो मांस तो भर भर कर खाएंगे, लेकिन जब उसका विरोध किया जाएगा तो कहेंगे लिंचिंग हो रही। रशीदी और मोहम्मद फैज को दिखाइए। और इसके बाद मैं दूंगा, पूरा मौका दूंगा। मैं को जानना चाह रहा हूं, एक मिनट। जब आ रहा है और योगी जी ने यह कहा है कि रोना नहीं, एक चीज बताइए, ये लोग पहले भी रोते रहे। एक मिनट फैज भाई, मुझे क्लियर करना है। हाँ। मैंने जहां तक जितने भी मुसलमान भाइयों से बात की, इस्लामिक स्कॉलर से बात की, इस लिंचिंग का, जो लिंचिंग हुई या जो कत्लेआम वहां पर हिंदुओं का हो रहा है, जो कत्लेआम हो रहा है, जो लिंचिंग हो रही है, उसको किसने गलत या जायज ठहराने की कोशिश की, या किसने नहीं बोला? 10-12 तो ही मरे हैं। 10-12 से क्या होता है? अब एक रोहिंग्या जैसी शक्ल वाला मौलाना एक मर जाएगा, तो एक ही तो मरा है, मरना नहीं चाहिए। किसने बोला? जिसने बोला आप जानिए, जिसने बोला। नहीं, किसने बोला? ये दिखाइएगा हेडलाइन, अभी थोड़ी देर पहले चल रही थी कि 10-12 हिंदुओं के मरने से कुछ। अरे बांग्लादेश से हिंदू खत्म हो चुके हैं, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से हिंदू खत्म हो चुके हैं। सपोर्ट किया, मैं कह रहा हूं सड़कों पर नहीं उतरे, लेकिन मुखालफत और उसका विरोध तो हर मुसलमान ने किया। हर मुसलमान ने किया। फैज भाई आपने भी किया। हाँ, जो अंधे मैंने किया। मैं पूछ रहा हूं, मैं उसका विरोध कर रहा हूं। से आपके एक मिनट साजिद रशीदी को दिखाए। साजिद रशीदी, आपके बयान को लेकर है, समाप्त आपकी तरफ से जो बयान दिया गया वही है कि ये इसको मैसेकर कहना गलत होगा, 10-12 मर, यही बात कही थी क्या? एक मिनट, हाँ बोलिए साजिद रशीदी। मेरा मकसद ये कहने का नहीं था। कहा क्या था? मकसद हम तय करेंगे। कहा क्या था आपने? कि दीपू दास की जो मर्डर हुआ है, जो हत्या हुई है, लिंचिंग हुई है, वो जायज है, मैंने नहीं कहा। ठीक है, मेरा कोई बयान दिखा दे कोई। ठीक है, उन्होंने कहा, एक मिनट, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने अपमानजनक शब्द कहा, तो उसको मारना ठीक है। इनडायरेक्टली इन्होंने कहा। अरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शांति अर्थ होता है, सल्लल्लाहु अमन मतलब होता है, आपका मतलब होता है। ने कह दिया ऐसा कोई मसला नहीं है। उनके नाम से फैज कर देना, जिंदा जला देना, नहीं पूरा मौका दूंगा। चलिए हो गया फैज भाई, ऑडियो बंद। अब मौलाना साजिद रशीदी क्या बोला था, एक बार दिखाइए, मेरे बयान को क्लियर बोलिए। मैंने क्या बोला बताइए? मैंने ये कहा, एक मिनट, ऑडियो बंद फैज भाई, ऑडियो बंद, सब एक एक करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो लोग गलत कहते हैं, इस्लामिक देशों में कानून है उसके, ठीक है, वो वहां चलेंगे। बांग्लादेश लोकतांत्रिक देश है, हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है, यहां किसी का कत्ल जायज नहीं है। हाँ, इस्लाम मना करता है, हाँ, मुसलमान मना कर रहे हैं, ठीक है, ये कत्ल है, ये मर्डर है, बिल्कुल हम इसकी निंदा करते हैं। 50 मेरी ऑडियो और वीडियो मिल जाएंगी। दूसरी बात, अभी स्वामी जी एक बात कर रहे थे, तो ये हिंदू कत्लेआम, हिंदू लिंचिंग, सर सुन लीजिए, मैं पूरी करने दीजिए रशीदी जी। अगर आपकी बात को लेकर कुछ गलत मैसेज जा रहा है तो क्लियर कर देते हैं। बताइए। जो हिंदू लिंचिंग, जो हिंदुओं का कत्लेआम बंगाल में धर्म के आधार पर हो रहा है, मजहब के आधार पर, उनके हिंदू होने की वजह से खबरें यहां तक आ रही है कि दीपू दास के परिवार की महिलाओं के साथ बलात्कार तक हुआ, घरों को बाहर से बंद करके उनको जिंदा जलाया जा रहा है, तंदूर में भट्टी बनाकर उनको जलाया जा रहा है। ये सारा तो धार्मिक आधार पर इस्लामिक कट्टरता का ही एक क्रूर चेहरा है ना। मैं पूरी करूं। हाँ जी बिल्कुल। आपका नाम अमन है। अभी भाई साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी तशरीह की आपको राजी करने के लिए। मैं ये कह रहा हूं, ये जो हो रहा है रेप किसी के भी साथ में, चाहे बांग्लादेश में हो,
चाहे पाकिस्तान में चाहे यहाँ हो, इस्लाम या कोई भी धर्म इसको जस्टिफाई कर सकता है भैया, इनका एजेंडा नहीं चलने देंगे। कोई धर्म मेरी आवाज जस्टिफाई खोल कर के सकता चलाना है भैया, चल इनका एजेंडा नहीं चलने देंगे साहब। इन लोगों के स्टेटमेंट, ये मौलाना साजिद जिस रशीदी, आदमी का कोई ये डर नेहा सिंह नहीं, राठौर, कोई घर आरफा नहीं, खानम शेरवानी, जिसका राहुल इसका गांधी, एड्रेस पूछ लो आप। पाकिस्तानी, इसका एड्रेस पूछ रहे, सुनिए, रहता पाकिस्तानी आर्मी इसका और एड्रेस मोहम्मद पूछ रहे, यूनुस रहता कहाँ है? यूएन में पर्सनल एजेंडा हमें चलाने के लिए रोहिंग्या प्रयोग की करते पर्सनल हैं। क्यों ना है भैया, इनका आराम से। स्टेटमेंट, बोलना भारत कुछ में आता नहीं है, मुसलमानों के बकवास साथ जुल्म हो करेंगे। रहा है। अरे एसी स्टूडियो में बैठकर अपनी बात करें, एसी कार से आए, तो मुखालफत कर रहे हैं। अरे लेकिन इनके स्टेटमेंट चल रहे हैं वहां पर, भारत में चल बाहर मुसलमानों निकल पर ले। जुल्म हो रहा है। ऐसे नहीं, अब यूएन में ऐसे चलेगा, बाहर निकल ले। अब ये नहीं, बाहर स्टेटमेंट निकलने का चलेगा। क्या मतलब है? क्या खुलेआम करेंगे? घूम ये कह रहे रहे हैं कि हैं, इसी में मजा बैठ ले के रहे बयान दे हैं, रहे हो। पैसा बाहर कमा निकल रहे ले। हैं, हाँ, हर बस चीज ठीक सुख है। सुविधा अजय से वर्मा, घूम रहे हैं, अजय और वर्मा, कहते हैं ऑडियो मुसलमानों बंद, में जुल्म ऑडियो हो रहा बंद, है। अजय वर्मा, अजय यूएनओ वर्मा, अजय वर्मा, में अजय इसको वर्मा, दिखाया मैं- जाएगा मैं- कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। फैज भाई प्लीज, अरे न्यूज़ 18 सब देखते हैं भैया। चलिए, फैज भाई, हो गया, हो गया। अजय वर्मा, अजय वर्मा, हमारे खिलाफ इस्तेमाल अजय वर्मा, करेगा, अजय वर्मा, बांग्लादेश हमारे खिलाफ इस्तेमाल अजय करेगा। वर्मा, मेरा आपसे सवाल है, क्या सीए को लेकर जिस तरह से इसको लेकर नैरेटिव बनाया गया, बांग्लादेशी हिंदुओं को नागरिकता, ऑडियो बंद। अजय वर्मा, आपसे मेरा सवाल, अजय वर्मा, नहीं नहीं, हाँ ठीक है, अजय वर्मा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जब इन घुसपैठियों पर कार्रवाई होती है, जब इन घुसपैठियों पर एक्शन की बात होती है, तो ये क्यों कहा जाता है कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां इनको कवर फायर देती हैं, सीए का विरोध करती हैं, हिंदुओं को नागरिकता देने वाला जो कानून, उसका विरोध किया जाता है और इसको कवर फायर देने की बात की जाती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी भी सड़कों पर नहीं उतरी दीपू दास के लिंचिंग के खिलाफ, जो गाजा को लेकर आप लोग तमाम तरह के प्रदर्शन आप लोगों ने किए थे। अजय वर्मा, अमन जी, मणिपुर का रेप क्या रेप नहीं कहलाता? अब 2 साल तक प्रधानमंत्री कुछ बोलते नहीं है, ये बड़ा शर्मनाक मामला है। और मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूं आपको, अभी ये केवल इनका चुनावी एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है क्या इनको। दीपू दास का मर्डर प्रोपेगेंडा है? नहीं, इनका बीजेपी का चुनावी एजेंडा है। बीजेपी का एजेंडा दीपू अमन जी दास का मर्डर? देखिए, 1 मिनट, आपने सबको टाइम दिया, 30 मिनट बाद आए। अगर आप चाहते हैं मैं दर्शक दीर्घा में रहूं तो थोड़ा सा तेज लेकिन सुनिए, फिर अजय भाई, मुझसे ये मत बोलिए सवाल आप। पूछिए। नहीं, मैं ये मत बताऊंगा ना, बोलिए। मैं लॉजिक के साथ बता गाजा में नरसंहार मैं लॉजिक कांग्रेस के का साथ प्रोपेगेंडा आपको बता एजेंडा रहा हूं। था। सुन लीजिए जरा, गाजा में नरसंहार अब ये रणनीति बता प्रोपेगेंडा बनाइए। था क्या? नहीं, ये प्लीज, मत बोलिए नहीं, फिर नहीं, आप। पहले नहीं, पूरी मैं सबूत के साथ बता रहा हूं। दीपू दास के लिंचिंग मैं जब प्रोपेगेंडा सबूत के साथ बता रहा हूं क्या है क्या नहीं है, सुन हमें लीजिए। जोड़ना पड़ेगा, क्यों नहीं जोड़ूंगा मैं? वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार 2025 में करीब 17 करोड़ 56 लाख और 87,000 वहां की पॉपुलेशन थी। ठीक है, यह अब आपको मैं बताना चाहता हूं, दूसरा धार्मिक कोई निबंध आबादी लिख कर आए हैं। हिंदू है वहां, दूसरी धार्मिक आबादी। हाँ, ठीक है। ढाका, हाँ, सिलट हाँ। और खुल्लना में। हाँ, ठीक और है। तीसरा बीबीसी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 2022 के अनुसार 64 जिलों में 61 जिलों में हिंदू वहां नंबर 2 पर हैं। ठीक है। देश की सरकार, ये प्रोपोगंडिस्ट और ये केवल दिखावी, ये चुनावी हिंदू, ये वहां क्या कर रहे हैं हिंदुओं के लिए, इनसे पूछना चाहता हूं इन्होंने क्या किया। ये बड़ी चीज है। 83 से 84 हजार करोड़ रुपए का आज अच्छा लग चावल, रहा है। दाल, आटा, दुनिया भर का सामान आप उसे दे रहे हैं सस्ते में बांग्लादेश को, और यहां बैठकर टीवी चैनल पर बांग्लादेश के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये बड़ा शर्मनाक और निंदनीय, मेरी लॉजिकल बात ठीक है। है, और एक सुन मिनट। लीजिए, 2014 में प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि मित्रों 2 करोड़ से ज्यादा यहां अजय, पर शरणार्थी अजय, जिन्हें अजय, बोलते हैं रोहिंग्या अजय भाई, अदर अजय से। भाई, अजय भाई, अजय भाई, अमन एक- जी, एक फाइनल करके। कर रहा हूं बस। अरे फाइनल आप ही के पास आ रहा हूं। हाँ। मुझे अच्छा लगा, आप हिंदुओं को नागरिकता देने के पक्ष में हैं। सुन लीजिए, सुन लीजिए ना, हाँ या ना? मैं पहले मेरी बात होने दीजिए, फिर दूंगा। ये क्या बात, अभी आपका दिल पसीज रहा उन्होंने था, कहा गलत था हुआ, कि गलत 2 हुआ, करोड़ एक घुसपैठिए सेकंड लगता है। हैं। तो वापस लाएं 14 उनको, से 25 आ वापस गया, लाएं हिंदुओं 26 को, शुरू हो जाएगा, 4 वापस दिन लाएं बाद। हिंदुओं को, अधिकारी का हिंदुओं को वापस लाएं। 4500 कुछ लोग निकाले एक हैं। सेकंड लगता है सर ये बहुत एक्सपोज करने में। शर्मनाक और वापस लाएं निंदनीय हिंदुओं है। जब भी अब चुनाव आ रहे हैं बंगाल में तो अजय भाई, घुसपैठिए आ जाएंगे। अजय भाई, अजय भाई, घुसपैठिए अजय आ भाई, जाएंगे, अमन जी। चीखना नहीं, आराम से बात करेंगे। मैं आपसे सिर्फ ये घुसपैठिए पूछ रहा हूं, आ अजय भाई जाएंगे। रुकिए रुकिए रुकिए, अजय भाई रुकिए, क्योंकि आपने भी कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा आज दीपू दास के साथ जो हुआ, गलत हुआ, क्रूरता हुई, कट्टरता हुई, निंदा करते सारी अरे चीजें। भाई, मानवता की हत्या हुई है रुकिए वहाँ। रुकिए रुकिए मानवता की रुकिए, हत्या हुई है वहाँ। आपने कहा सरकार क्या कर रही है, क्या कर रहा है इन्होंने विश्व वापस गुरु ने? वापस लाएं हिंदुओं को फिर? बिल्कुल, सुनो, नहीं मेरी नहीं, बात बिल्कुल समझो आप। बिल्कुल बिल्कुल पक्का मानवता सोच कर बोले की कांग्रेस पार्टी का हत्या पक्ष हुई रख रहे हैं है। आप। नहीं आप छोड़िए ना, अरे ज्ञान भाई, मैं पूछना ये चाहता ज्ञान हूं, ना आप ही दीजिए जवाब मुझे, दे दो। लाएं उनको। तो प्रवक्ता जब तो लाते हैं तो बोलेंगे सड़कों नहीं। पर बैठते हैं। प्रवक्ता तो बोलेंगे नहीं। जब आग लगती है तो उससे पहले सोनिया गांधी का संबोधन होता है। प्रवक्ता तो जब बोलेंगे आग लगती है ना दिल्ली में, जब 56 लोग मरते हैं, तब उससे पहले सोनिया गांधी का संबोधन होता है। 2014 के बाद का भारत की बात करिए आप। ठीक है हम शिवम, कुछ नहीं मैं भारत की करेंगे, बात कर रहा हूं नहीं, प्रभु, दूसरी चीज सुन लीजिए। भारत की बात कर रहा हूं। गाजा पर आंसू नहीं, निकलते हैं, यहाँ पर आप शांत हो जाते पाकिस्तान और हैं। अमेरिका, क्योंकि इनका एजेंडा है। वो मुतकाबुल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है, सुन नहीं लीजिए। क्यों नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, आप बिना
बांग्लादेश 1000 बच्चों को मार मौका दिया, देंगे। 1.5 लाख मुसलमानों को मार दिया, सुनो। बांग्लादेश में इतने लोगों को मार दिया अरे क्या? तो एक भी क्यों मरे? हाँ बिल्कुल गलत है, आपके क्यों दिल मरे? में बिल्कुल ठंडक गलत है। पहुंचेगी क्या? लेकिन गाजा और बांग्लादेश को क्यों जोड़ रहे क्यों? हैं? बिल्कुल छोड़ेंगे, कमाल की बात बिल्कुल छोड़ेंगे। है, अजीब बात है। यहाँ से 4000 किलोमीटर दूर गाजा में कुछ हो रहा है। बांग्लादेश अच्छा, नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए। बिल्कुल गलत है। ऑडियो बंद, भाई किसमें ऑडियो दे दीजिए, ऑडियो बंद है, ऑडियो बंद है। अब एक एक करके आखिरी टाइम है, सबको मौका देना। चलिए अब एक मिनट चलिए अब एक एक करके। शिवम, मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं कि गाजा और बांग्लादेश की तुलना नहीं होनी चाहिए। इसमें ऑडियो रहेगा, ऑडियो बंद है, सबको मौका देना है। गाजा और बांग्लादेश की तुलना नहीं होनी चाहिए, ये कह रहे हैं रशीदी जी। गाजा और बांग्लादेश की तुलना हो नहीं सकती, होनी भी नहीं चाहिए। बांग्लादेश में जो लोग हैं वो हमारे लोग हैं। पार्टीशन की वजह से, कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाओं की वजह से, कुछ नेताओं की वजह से वो लोग उधर रह गए और उनके प्रति जिम्मेदारी है। और कांग्रेस के रेजोल्यूशन से लेके महात्मा गांधी से लेके सबने कहा था कि उन हिंदुओं का हमें ध्यान रखना है भाई, उनकी जिम्मेदारी है। और जहां तक बात गाजा है, समर्थन सबने देखा है, इनके प्रति क्यों नहीं। और एक और चीज कहना चाहता हूं मैं, अभी जो एक सवाल और आपसे होता है, वो ये होता है कि कुछ बड़े बड़े पत्रकार भी आप लोगों को ज्ञान ये देते हैं। ये सवाल है भी कि एक तो आप लोगों को अपना चश्मा बदलना पड़ेगा। बांग्लादेशियों को बांग्लादेशी समझिए, उनको हिंदू या मुसलमान के चश्मे से देखने के बजाय उनके साथ अपने आप को जोड़ना बंद करिए। ये भी ज्ञान आ रहा है बहुत ज्यादा। वो बांग्लादेशी है, उनको हिंदू क्यों समझना? अनपढ़ों की तरह बात करने का कॉपीराइट अगर कुछ लोगों ने ले रखा है तो वो मैं उनको कुछ नहीं कह सकता। 14 अगस्त 1947 की रात को जवाहरलाल नेहरू ने जब पहली स्पीच ट्राइस्ट ऑफ डेस्टिनी कही थी, उसमें उन्होंने कहा था कि कुछ कारणों की वजह से बंटवारे में जो हिंदू उधर रह गए हैं उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी रहेगी। और सितंबर 1947 में महात्मा गांधी के कहने पर कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया। उस रेजोल्यूशन में बाकायदा ये कहा कि उधर जो हिंदू छूट गए हैं उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी। आप पढ़ते ही नहीं हो ये। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना। मतलब अब एक मिनट मौलाना साजिद रशीदी, एक मिनट देखो, मैं फायदा नहीं है, मैं सबको मौका दूंगा, माइक जाएगा तो आवाज आएगी। क्यों नहीं तुलना होनी चाहिए? यह कहा जाता है कि गाजा को लेकर जहां से शायद 4000 किलोमीटर दूर है, एक मिनट एक एक करके, जब 4000 किलोमीटर कुछ हो रहा है तो उसको लेकर यहां पर संसद में झोला भी आ गया था प्रियंका वाड्रा जी का, फिलिस्तीन का झोला। तो वहां जब हो रहा है उसको लेकर दर्द हो सकता है, तो बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए दर्द क्यों नहीं होता? ये योगी आदित्यनाथ। अमन भाई एक मिनट सर, अमन भाई देखिए, कोई इंसान कहीं भी मरे उसके लिए दर्द होना चाहिए इंसानियत के नाते, हिंदू मुसलमान के नाते नहीं। नंबर एक। दूसरी बात, यहाँ हिंदुस्तान, एक मिनट, एक बीच में यहाँ हिंदुस्तान में आंकड़े एनसीआरबी का डाटा है कि 52 लोगों की हत्या हो गई, मॉब लिंचिंग हो गई जय श्री राम का नारा लगाकर। उसमें 10 हिंदू भी हैं और 42 मुसलमान हैं। यहाँ 42 मुसलमानों की हत्या तो नरसिम्हार नहीं है, वहाँ 10 हिंदुओं की हत्या नरसिम्हार है। ये दोहरी मानसिकता नहीं है, ये दोहरी मानसिकता है। आप यहाँ भी नरसिम्हार कहिए उसको और वहाँ भी नरसिम्हार कहिए। अगर छाती उसके लिए पीटते हैं जो छाती यहाँ मुसलमानों के लिए छाते फिर यहाँ के लिए भी पीटी जाती है। अब एक एक करके, नहीं ऐसे नहीं होगा। अब प्रोपेगेंडा, इनको मौलाना को प्रोपेगेंडा चलाने नहीं देंगे। जय श्री राम कहकर हत्या की जा रही है, कह रहे हैं सीधा हिंदू धर्म पर हमला है। बहुसंख्यक हिंदू भाइयों के राज में मुसलमान मस्जिदें सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में यहां पर है। सबसे ज्यादा मुसलमान यहां पर सजदा इसलिए करता है, बहुसंख्यक हिंदू है, उदार है। और हिंदुओं के सबसे बड़े आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी को हत्या का प्रतीक बता रहे और प्रोपेगेंडा यहां पर चला रहे। गाजा और बांग्लादेश की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि बांग्लादेश से हिंदुओं का जीनोसाइड करके सफाया कर दिया गया और इजराइल आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। और भारत को भी चाहिए कि इजराइल की पॉलिसी पर चले। सुनिए, ये देश सुरक्षित है ना अमन भाई? इजराइल मॉडल मतलब क्या करे फिर? सुनिए ना, ये देश बता रहा हूं वही, ये देश सुरक्षित है ना। अमन भाई सुरक्षित है, स्वामी दीपांकर, मैं, शिवम भाई सब सुरक्षित है, ये मौलाना रशीदी भी सुरक्षित है। इजराइल मॉडल इसलिए जरूरी है क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी, रोहिंग्या हो और यहां बैठे हुए उनके सपोर्टर जो यूएनओ को मसाला दे रहे हैं कि भारत गलत। चलिए एक मिनट अब अजय वर्मा, चलिए बोलिए। शिवम त्यागी ने एक बात कही है कि नहीं तुलना नहीं हो सकती, बहुत इंसाफ के साथ बात कही, बिल्कुल। और वो कह रहे हैं कि यहाँ इजराइल मॉडल चलना चाहिए। इन बेवकूफों को ये पता नहीं है क्या बुराई है इजराइल मॉडल में? इजराइल मॉडल में क्या बुराई है? इजराइल मॉडल में क्या है भाई? जहां कहीं हिंदू मरेगा वो भारतीय होगा, जहां कोई हिंदू मरेगा पूरी दुनिया में वो भारतीय होगा। मुसलमान मरेगा तो भारतीय नहीं है? नहीं, बिल्कुल होगा। उसके लिए तो होता है, उसके लिए तो सारे होते हैं। मैं ये ऐलान करता हूं आपके चैनल में, मैं ये ऐलान करता हूं जितने बांग्लादेश में हिंदू हैं,
बीजेपी सरकार रहते हुए सबको हिंदुस्तान में ले आओ। वो तो मांगा हो ही रही है, अब हो ही रही है, अब हो गया अब अपनी जगह पे, अपनी जगह पे, अब अपनी जगह पे, अपनी जगह पे, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, प्लीज जगह पर, प्लीज जगह पे, प्लीज जगह पे, मैं आ रहा हूँ। एक बात क्या जा रहा हूँ, इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये जो फैज खान है ये मेरा भाई है। बांग्लादेश में जो मर रहे हैं वो मेरे भाई हैं, मेरे देश के हिस्सा थे, हैं, रहेंगे। 1000 किलोमीटर अगर कोई हो रहा है उतना दर्द मुझे नहीं होगा जितना इनके मरने पे होगा। चलिए हो गया नहीं नहीं नहीं, ऑडियो बंद नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे ही कंधे पे उसके हाथ रखिए, मेरे कंधे पे हाथ रखिए। चलिए अजय वर्मा मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलिए मैं भाई हूँ आपका। मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलिए मैं भाई हूँ आपका। मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलिए मैं भाई हूँ आपका। हाथ रख सके उस काबिल बन जाओ। शिवम त्यागी कंधे पर हाथ रखे उस काबिल बन जाइए। आप भारत के खिलाफ बोलेंगे। अरे मैं इनका जवाब नहीं देना चाहता, आप बोलिए। अरे कहां से दोगे जवाब? वो कह रहे हैं, वो रशीदी कह रहे हैं कि जब कोई हिंदू मरा वो भारतीय पूरी दुनिया में कहीं पर भी, ठीक, कोई मुसलमान के साथ अगर इस तरह की क्रूरता होती है, वो कह रहे हैं उनके कंधे पर भी हाथ, वो भी भारतीय नहीं। भाई हिंदुओं का कौन सा देश है? अच्छा चलिए ना, अब हो गया आइए। हाँ नहीं वो नहीं रख रहे ना, अरे वो नहीं रख रहे, चलिए नहीं रख रहे वो, चलिए वो नहीं रख रहे। अजय वर्मा सर, ये होगा ना, ये 1 मिनट, स्वामी दीपांकर, फिर ये कहा जाएगा अब ऑडियो बंद, सबका ऑडियो बंद। देखिए ये क्या है, इसका निचोड़ ये है, फिर इसका जवाब होगा हिंदुओं के कितने देश, हिंदुओं का कौन सा देश? स्वामी दीपांकर, हाँ पूछिए। मैंने पहले अपनी जगह पे चाहिए, वहीं आऊंगा मैं। नहीं वहीं आइए, वहीं नहीं आइए, चलिए वाह, हाँ चलिए। 196 कंट्रियों में से 57 कंट्रियों में इस्लाम लागू है, और बाकी जो बची हैं वहां पर क्या लागू है? हिंदुओं का कौन सा देश है? मैं यही तो पूछना चाहता हूं इन रक्षकों से, नकली हिंदुओं से। ये नकली हिंदू हैं 2014 से, इन्होंने अगर बनाना तो हिंदू राष्ट्र बनाया ना। हिंदू तो आतंकी है ना आपकी नजर में? ये बनाए हिंदू आतंकी नहीं है। ये बनाए नहीं, कोई नहीं है। ये बनाए तो बांग्लादेश में हिंदू राष्ट्र घोषित कराए। नेपाल भी खो दिया इन्होंने। अब धर्मेंद्र जी, नेपाल भी खो दिया। हाँ, खो दिया। ये चुनावी हिंदू हैं और देश की जनता। असली हिंदू तो आप हैं, असली हिंदू आप हैं जी। धर्मेंद्र जी, फिर ये क्यों कहा जाता है कि जब SIR इस तरह की एक्सरसाइज होती है घुसपैठियों को निकालने के लिए, तो क्यों कहा जाता है कि मजहबी आधार पर टारगेटिंग चल रही है, मजहबी आधार पर उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की कोशिश की जा रही है? बस करिए ना सर, रेडियो बंद करिए ना अपना, बहुत बड़े हिंदू हैं, पता लग गया मेरे को। देखिए, फर्जी डिग्री वाले पढ़े लिखे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये अब बता रहे हैं कि नागरिकता को और SIR को एक साथ जोड़ के देख रहे हैं। नागरिकता देना भारत के गृह मंत्री का काम है, नागरिकता देने का। SIR कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। तो SIR के नाम पर अगर आप किसी को परेशान करते हैं, हमारी आपत्ति उस पे है। 42 BLO की हत्या हो गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया। हत्या किसकी हुई है? बिल्कुल गलती है में, हत्या किसी की नहीं हुई है। 42 BLO ने आत्महत्या कर ली, कोई सुसाइड कर लिया, कोई फांसी लगा लिया, कोई जहर खा लिया। क्या इस प्रोसेस में 30 दिन के ज्यादा समय नहीं देना चाहिए? ठीक है, अब एक करके, अब स्वामी दीपांकर, बस ऑडियो बंद सबका। अब स्वामी दीपांकर आप बोलिए। स्वामी दीपांकर, आपका ऑडियो ऑन है। मैं समझता हूँ स्वामी दीपांकर, आ रहा हूँ। पहले स्वामी दीपांकर। नहीं, आप नहीं, स्वामी दीपांकर बोलिए। इस बात को लेकर दुखी हूँ कि डिसेंट होकर अपनी जगह का इंतजार करना बहुत कठिन है। नहीं ऐसा नहीं है स्वामी जी, आप बोलिए। हाँ, नहीं बोलिए। एक बात अभी भाई, उनकी शिकायत ये है, मैं फिर सवाल के रूप में लेता हूँ। सवाल ये है कि गाजा, आप पूछिए, सवाल पूछिए। 80 दलितों की पिछले 2022 से अब तक हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश में 189, बिहार में 168, राजस्थान में 99, मध्य प्रदेश में 83, महाराष्ट्र में 76, कर्नाटका में 72, हरियाणा में 45, तमिलनाडु में 55, तेलंगाना में 31, केरला में 11 और उड़ीसा में 21। और आप कह रहे हैं हिंदू में जातियां नहीं है? और सनातनियों ने मारा है इनको सनातनियों ने मारा है। नहीं, बिल्कुल बोलूंगा। तो फिर कितने धर्म के आधार पर लिंचिंग हुई है? कितने पहलगाम में क्या हुआ था? फिर पहलगाम में क्या हुआ था? साथ देने से सड़कों पर उतरे आप लोग, सड़कों पर उतरे आप लोग, अमन बाबू उतरे आप लोग सड़कों पर। सरकार ने उतरने दिया, गाजा पर उतरे थे ना, सड़कों पर उतरने दिया। गाजा पे परमिशन ली थी सरकार ने उस वक्त सड़कों पर उतरने दिया, परमिशन ली थी सरकार ने उतरने नहीं दिया सड़कों पर पहलगाम में। स्वामी दीपांकर ने दिया, सारे सरकार के साथ थे। अमन भाई, मैं पहले अपनी बात कहूंगा, फिर इनकी बात का भी उत्तर दे दूंगा। कहीं पर भी कोई मरता है उसका दुख सबको होता है, ठीक है, मगर जब किसी को जिंदा जलाया जाता है
खुद जो मरता ना, जो अपने से मर गया, यहाँ भी जलाया गया है हिंदुस्तान में। जो स्वामी खुद दीपंकर ऐसे से नहीं, गलत है। जो खुद से मरा और मृत्यु को प्राप्त हुआ वो एक अलग चीज है, मगर जिसे जिंदा जला दिया गया, मोब लिंचिंग जिसके को खुद परिवार की बताइए। बहनों की मां मोब की लिंचिंग को खुद मृत्यु, रेप किया गया, अखलाक हुसैन खुद मरा उसे है, आप उसे तबरेज आप- खुद मरा है, उसे- जुनैद खुद मरा है, बस करिए ना, और अभी मौलाना रशीदी व शांत अमन, रहिए। बस ऑडियो, अब इसमें ऑडियो दे दीजिए, इसमें ऑडियो दे दीजिए, बोलिए आप, बोलिए। मगर बस। रोचक ये है कि हिंदू को या सन्यासी को बोलने भी नहीं दे रहे। सोचिए किस मानसिकता से ग्रसित है, किससे ग्रसित है। इन सब बातों के लिए एक जोगेंद्रनाथ मंडल का लेटर पर्याप्त है इनके, जितनी इन्होंने नॉनसेंस बात की है। मगर मैं उसके बाद भी एक बात कहना चाहता हूं, कोई आदमी मरे उसके प्रति संवेदना होती है, मगर किसी को मारा जाए, लाठियों से पीटा जाए, कौन से नारे लगाए जाते हैं वो मुझे बताने की जरूरत है। अगर इंसानियत होगी तो डूब मरेंगे 7 फीट नीचे ये हिचकिचाहट क्यों है? मैं एक सवाल, अब ऑडियो बंद, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। ये एक मिनट फैज भाई, मुझे जानना है, ये एक मिनट सामने दिखाइए, रशीदी और फैज भाई को सामने दिखाइए। मैं कह रहा हूं ये हिचकिचाहट क्यों है? जो मूल सवाल है, क्या हिचकिचाहट है? ये हिचकिचाहट ये है, जो तुलना इसलिए की जा रही है, रशीदी जी आपसे भी आराम से बात कर सकते हैं, अपनी टर्न पर बात कर सकते हैं, फैज भाई भी। ये हिचकिचाहट एक मैसेजिंग है। ये मैसेजिंग इसलिए है सर, जब गाजा में इस तरह की चीजें हुई, जब वहां पर बच्चों की हत्या हुई जो कि गलत थी, वो तमाम चीजें हुई, बिल्कुल गलत है, बस छोड़ दीजिए, अब नहीं क्यों छोड़ूं? बात ही खत्म हो फिर गई। हिंदू भाई सड़कों पर उतरे, आप लोग क्यों नहीं उतरे सड़कों पर? ये भेदभाव क्यों? ये वन साइडेड सेकुलरिज्म क्यों? ये भाईचारा एक तरफा क्यों? अब आप जवाब दीजिए, फिर फैज भाई बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे, कोई बीच में नहीं बोलेगा। हाँ बिल्कुल, गाजा में जो कुछ हो रहा है वो जेनोसाइड है। पूरी दुनिया, यूनेस्को ने इसको जेनोसाइड माना है, यूनेस्को ने माना है, अक़वाम मुत्तहिदा ने माना है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, क्या उसको यूनेस्को ने माना है? अरे तो यूनेस्को की परिभाषा क्यों लेंगे हम? आप मान रहे हैं हिंदू भाइयों का कत्लेआम हो रहा है, मैसेकर है वो। हम कह रहे हैं जो वो गलत हुआ, हम कह रहे हैं जो मैसेकर है गलत वो। हुआ, लेकिन उसको जेनोसाइड कैसे कह देंगे? हाँ है, जेनोसाइड कैसे कह देंगे आपको उसको? यूनेस्को का अरे जेनोसाइड सर्टिफिकेट कैसे? चाहिए? अगर बांग्लादेश में 15 लोगों के मरने को जेनोसाइड कह सकते हैं, 15 तो तो और 50 मरे, मर इससे गए, पहले कितने आपको मर भी गए? जेनोसाइड कहिए। आपको इसको भी लग रहा है जेनोसाइड कहिए। 150 मरेंगे तब कलेजे को कहिए ना। ठंडक पहुंचेगी आपको। अरे तो हिंदुस्तान में मुसलमानों को जेनोसाइड कह दीजिए। 15 का 150 मरेंगे नहीं, तब यहाँ कलेजे भी को ठंडक जेनोसाइड, पहुंचेगी अमन आपको। बाबू। अमन भाई, ये यहाँ बहुत भी ही जेनोसाइड कह दीजिए। शर्मनाक बयान है यहाँ भी आपका। जेनोसाइड अभी कह तो दीजिए 15 ही ना। मरे हैं, क्यों अच्छा, जेनोसाइड कहते कह हैं कि रहे ना, हो? यहाँ भी जेनोसाइड है। बहुत ही शर्मनाक बयान है 50 रशीदी मरने आपका पर तो बोल दीजिए ये। बहुत ही जेनोसाइड है। शर्मनाक बयान है। हाँ, अमन मेरा बाबू, शर्मनाक है। 15 मरे तो बिल्कुल, जेनोसाइड बिल्कुल। क्यों? मेरा शर्म, मैं सच 150 बोल रहा हूँ मरे, ना। आपको सच आप ये लोग कम शर्मनाक मरे हैं होता ही अभी। है। अमन कम बाबू, मरे ये हैं ना, सच यहाँ से कम नीचे मरे नहीं ना। उतरता भाई। मोहम्मद भाई, फैज, मोहम्मद फैज, अमन यहाँ भाई, से नहीं उतरता मोहम्मद किसी फैज, का। क्लियर आपके टेलीविजन में सिद्ध हो चुका है कौन बीच में इस कोई नहीं फिल्म बोलेगा। का विलेन है, प्रेम चोपड़ा है, शक्ति कपूर है। जो व्यक्ति क्लियर कट कह रहे हैं अरे प्रेम 15 चोपड़ा मरे को हैं क्यों बदनाम तो कर उसे रहे हैं? जीनोसाइड नहीं कहा जा सकता। यह व्यक्ति अघोषित रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का प्रवक्ता है, मोहम्मद यूनुस का प्रवक्ता है। बांग्लादेश से हिंदुओं को अरे मुर्शिदाबाद से 500 परिवारों को भगा दिया गया, तो बांग्लादेश में क्या स्थिति है? हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है और उसकी मां बहन के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। और मौलाना 15 लोगों के साथ हुआ है, क्या होता है? यानी वेट कर रहे हैं कि 15 लाख के साथ हो जाए, हिंदू पूरा समाप्त हो जाए। हिंदुओं को यहां बुला लो। याद रखना बांग्लादेशी प्रवक्ता, अब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का अलग राष्ट्र बनेगा। तुम इस चक्कर में नहीं रहना, उसको बना लोगे अपना राष्ट्र, वो तुम्हारा राष्ट्र नहीं बन सकता। स्वामी दीपंकर, समझ स्वामी गए? दीपंकर। और गाजा में जो हो रहा है सुनिए, स्वामी दीपंकर। इजराइल को पूरा राइट है अपने देश की सुरक्षा डरा रहे हैं का। क्या? लेनी पड़ेगी इजराइल इनको। को पूरा राइट डरा रहे हैं है क्या? अपने देश के दुश्मनों को मार सिक्योरिटी देगा। लेने के चक्कर में और मत पूरा लगिए, राइट है बोल हमको रहे भी हैं। अपने देश के सिक्योरिटी लोगों लेने के को चक्कर में दुश्मनों आजकल को सिक्योरिटी भगाने मतलब क्या? का। मेरी जो शक्ल रोहिंग्या आपसे आएगा, बहस करना जो हमला खतरे से करेगा, खाली नहीं है जो क्या? प्रवक्ता- आप इंसाफ ये करो। गलत है। आप इनकी अरे शक्ल क्या देख लो, मेरी वो शक्ल छोड़िए देख लो। उनकी तो बात। शक्ल से क्या? आप बताइए ना, सिक्योरिटी इस लेने आदमी की बात के कर रहे हैं, घर का मतलब पता नहीं। आपसे बहस करना इस खतरे से आदमी खाली के नहीं घर का है। पता- ये आप अपने डरा घर रहे का हैं एड्रेस क्या? बता दिया। ये क्या बात होती है? इसके घर का एड्रेस बता दिया। स्वामी दीपंकर, इसके घर का स्वामी एड्रेस दीपंकर, बता दिया। स्वामी दीपंकर, स्वामी दीपंकर, ऑडियो बंद, स्वामी दीपंकर, स्वामी दीपंकर। 15 हिंदू मर गए, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। एक मैं बात आपके टीवी पर ऐलान करता हूं। मैं ऐलान करता हूं टीवी पर। अरे क्या करना है? ये तो डरा रहे हैं रशीद, फिर कहते हैं दबे हुए देखिए, चलिए अब ऑडियो बंद, ऑडियो बंद, ऑडियो बंद, ऑडियो बंद। ये घुसपैठिया है। चलिए, इसका एड्रेस पूछो। शिवम, शिवम, तो मैं शिवम, बताऊं एड्रेस? शिवम, 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 मुझे नहीं जानना भाई, मुझे नहीं जानना। शिवम, शिवम, एक मिनट समय दीजिए। अब मुझे वाइंड अप करना, मैं सबको 30 सेकंड दे रहा हूं टर्न वाइज। पहले स्वामी दीपंकर, बस ऑडियो बंद है सबका। एक बस। आदमी खड़ा होकर डिबेट में यह कहता है कि 15 ही तो लोग मरे हैं। एक आदमी के मरने पे जिसका मजहब कहता है पूरी कायनात का मर्डर हो गया, Yes. पूरी कायनात मार बात दी, 15 आदमी मरे, इनके हिसाब से कुछ नहीं है। ये लोग इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहली ठीक है, बात। अब हो गया, अब हो गया, बस ऑडियो बंद, दूसरी- ऑडियो बंद, दूसरी- बस। अब शिवान त्रिपाठी। मैं एक बात कर अच्छा,
अच्छा, जल्दी जल्दी एक बात कहना चाहता आप हूं, अरे आप अपने टर्न पर जवाब दीजिएगा। कहना चाहता आप हूं अपना कि पक्ष रखिएगा। बांग्लादेश के मुसलमानों ने ये बात सर्वविदित कर दी। बांग्लादेश के, एक मिनट दादा, ठीक है, बांग्लादेश के मुसलमानों ने, बांग्लादेश के ऑडियो बंद, ऑडियो बंद, ऑडियो बंद। बांग्लादेश के मुसलमानों ने यह तय कर दिया कि अगर बहुमत में या हमारी तादाद ज्यादा है तो हिंदू वहां सुरक्षित है। अभी तो डिबेट में मुझे वो से अनसिक्योर लग रहे हैं इनके रहते हुए, और ये वो एड्रेस पूछ रहे हैं उनका। ये हंसी भयानक है, मान जाओ, शिवम ये हंसी भयानक है भाई साहब। शिवम शिवम हिंदुओं के मरने पर ये व्यक्ति हंस रहे हैं। शिवम त्यागी, ऑडियो बंद। आदरणीय प्रधानमंत्री शिवम त्यागी और धर्मेंद्र और अजय वर्मा के पास में जाऊंगा, वरना मैं शिवम त्यागी, आप बोलेंगे। शिवम 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 आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। आज अगर पाकिस्तान में 22% से मात्र 1.5% पे हिंदू आ गए और उसके बाद भी मौलाना रशीदी ये कह रहे हैं कि 10-15 ही तो मरे हैं, वो 10-15 कैसे कट के पीस होकर मर रहे हैं दिन रात। नहीं प्लीज रुक जाइए, मैं बीच में नहीं बोला आपके। तो आप साफ देख लीजिए, पूरा खत्म हो गया। हम जम्मू से, कश्मीर से खत्म हो गए, उसके बाद मुर्शिदाबाद में आज 50% से ज्यादा जो है घुसपैठी और दूसरे तमाम लोग चले गए। ये स्थिति बहुत साफ है। और एक और चीज कहना हूं, इसको हवा कहां से मिल रही है? दिग्विजय सिंह कहते हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो इस वजह से क्योंकि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ गलत हो रहा है। और इसके अलावा राशिद अल्वी कहते हैं कि यहां मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, इसलिए बांग्लादेश में। कृपया करके जनरलाइज करना बंद कर दो। ये हत्या सीधी धर्म के आधार पर हुई है और जेनोसाइड होता आ रहा है और लगातार पिछले 2 साल से जो अंतरिम सरकार में बांग्लादेश की चल रहा है, इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। धर्मेंद्र यादव, रशीदी जी और अजय वर्मा बोलेंगे। अब एक मिनट, पहले धर्मेंद्र यादव, ये सवाल